जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पर बारे में बात करूंगा ना यार, किस तरीके से लोग जियो पॉलिटिक्स में लेवरेज लेते हैं, फायदा उठाते हैं। ये एग्जाम्पल है पावेल डुरोव का। पावेल डुरोव है सीईओ टेलीग्राम का, उसका मालिक है। उसको फ्रांस ने अरेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, जब फ्रेंच अथॉरिटीज ने पावेल डुरोव को अरेस्ट करा तो उसके ऊपर यह इल्जाम था कि साहब जो टेलीग्राम चैनल है, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, साइबर ऑफेंसेस होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये सारी की सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे होती हैं। ये अजरबैजान से आ रहा था, पेरिस लैंड करा, इसको घेर लिया। ये यूएई का भी शहरी है और ये 2-3 और देशों का भी शहरी, इसके मल्टीपल नेशनैलिटीज हैं जिसको अरेस्ट करा गया डुरोव को। अच्छा, इमीडिएटली फिर फ्रांस की अथॉरिटीज ने जब प्रेशर आया तो फ्रांस की अथॉरिटीज ने इसको 5.56 मिलियन यूएस डॉलर्स के बॉन्ड पे छोड़ दिया, लेकिन इस शर्त पे कि तुम फ्रांस छोड़ के नहीं जाओगे। यहां पे क्योंकि वो यूएई का भी शहरी था, और भी इसमें कई सारी चीजें हैं दोस्तों। देखिए, जब मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या अरे साहब मेक इन इंडिया बन रहा। ये अब आपके सामने रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ रियल टाइम एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। ऐसा है कि यूएई ने 20 अरब डॉलर की राफेल की डील कैंसिल कर दी फ्रांस के साथ। 20 अरब डॉलर की, जो कि सबसे बड़ी डिफेंस डील थी यूएई के इतिहास में, यूएई ने कैंसिल कर दी। बोला कि आपने इस बंदे को पकड़ा कैसे। अब आप बोलेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चुपचाप, आपको जरूरी है डील कैंसिल करना, आप बात करो, छूट जाएगा, थोड़ा सा मेल मिलाप बढ़ा के डिप्लोमेसी से मामला हल हो जाएगा। नहीं, यूएई ने बिल्कुल अल्टीमेट हथियार इस्तेमाल करा फ्रांस के खिलाफ और सब कुछ बंद कर दिया। इसके पीछे सिर्फ ये डील नहीं है राफेल की, ये 20 अरब की डील नहीं है दोस्तों, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों। कुछ वक्त से, यानी कई सालों से एक्चुअली, जब से टेलीग्राम चला है, यूरोपियन देश ये चाहते हैं कि उनको टेलीग्राम में एंट्री मिले, यानी कि वो टेलीग्राम को मॉनिटर कर सकें, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज। और डुरोव ने मना कर रखा है उनको कि नहीं साहब आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, राइट। एक ये भी बात है। दूसरी इसमें जो बात सामने आ रही है वो ये बात सामने आ रही है कि फ्रांस ने डुरोव को बोला था 2018 में कि तुम सारे के सारे अपने ऑपरेशंस जो हैं तुम फ्रांस ले आओ। डुरोव ने मना कर दिया, ठीक है जी, डुरोव ने कर दिया मना। अब उसने कर दिया मना तो अब लोग तिलमिला रहे हैं और इस चक्कर में फ्रांस ने उसको पकड़ा, ऐसा यूएई समझता है और भी देश समझते हैं। यहां पे लिखा है कि इमैनुअल मैक्रोन ने यह बोला है कि डुरोव का जो अरेस्ट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है और इसका रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे यूएई खुश नहीं है। दोस्तों देखिए, कभी भी जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं ना, और मैं भी खुद कहता हूं कि आपको इंपोर्टेड हथियारों की जरूरत है, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत जो है ना वो इस लेवल पे नहीं पहुंचा। अभी बीच में कुछ 70-73 हजार राइफल्स का ऑर्डर दिया 6 आवर की 7.62 × 51 mm राइफल्स का, जिसके बारे में हमने कल कवर करा था, आई थिंक कल या परसों करा था, ऐसी कुछ वी हैड कवर्ड। तो उसमें भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बोला कि साहब आपकी तो आत्मनिर्भर भारत की पूरी थ्योरी धरी की धरी रह गई, आप हमें ऑर्डर देते, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट देते, आपने विदेश में जाके क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया। अच्छा देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना इंडियन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, ये गलत नहीं कह रहे, थ्योरी में इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि पहली बार ये वेपन इंपोर्ट नहीं करा है भारत ने। ऑलरेडी 74-75,000 यही वेपन 6 आवर ऑलरेडी इंडियन आर्मी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इंडियन आर्मी ने फैसला करा है कि क्योंकि ट्रूप्स को इसके बारे में पता है, जवानों को इसके बारे में पता है, इस हथियार में उनकी एक्सपर्टीज है, दूसरा हथियार लाएंगे, फिर सिखाना पड़ेगा, फिर लंबे तरीके से तामझाम होगा, तो ये करो। आप समझ गए मेरी बात। ये इंडियन आर्मी का लॉजिक मैं समझ रहा हूं रहा होगा, क्योंकि यही रहता है लॉजिक कि यार ये वेपन सिस्टम जो ना, आप कंफर्टेबल हैं उसको पकड़ने में, चलाने में, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक बार आपको सब पता लग जाता है, आपको ये पता है कि मेरे हथियार की काबिलियत क्या है, फिर आप उसी के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं। हम नया हथियार लाएंगे, फिर से सिखाना पड़ेगा, इट्स अ होल न्यू बॉल गेम। इसमें चाबी ये हो गई है कि यहां पे जो वेपन सिस्टम्स आए, अब आपने ऑर्डर करे, जो इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक लिया, लेकिन दोस्तों अगर कल चल के भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर खराब होते हैं, क्या अमेरिका ये रोक सकता है? कह नहीं देंगे आपको हथियार, क्योंकि तो इंपोर्ट होने हैं ना पूरे।
राइट, इंपोर्ट होने हैं पूरे। अब ये आप फंस गए, आपको वही हथियार चाहिए क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, आपको और चाहिए क्योंकि आपके जवान उसके साथ कंफर्टेबल हैं, आपके लिए वो हथियार बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि अगर कल अमेरिका चाहे तो अमेरिका नल बंद कर दे, और अगर अमेरिका ने नल बंद कर दिया तो फिर वो हथियार आपके पास नहीं आ सकते, फिर आपको लॉस हो जाएगा, फिर आप तीसरा हथियार कहीं से ढूंढोगे। वही था, यूएई ने यही काम करा है। और इसके पीछे सिर्फ ये डिफेंस की डील नहीं है, इसके पीछे कई और चीजें, जैसे जैसे मुझे पता लगेगा मैं वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कोई भी देश, इसलिए बहुत जरूरी है, क्यों तेजस के इतने ऑर्डर दे रही है सरकार, आप सोचना कभी, तेजस के जो ऑर्डर दे रही है सरकार क्यों दे रही है, जबकि अच्छे अच्छे और इक्वली गुड प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड। और पैसा तो तेजस में भी खर्च करना है, आपने विदेश में भी खर्च करना है। लेकिन एएमसीए के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए दे दिए, 5.5 जनरेशन फाइटर, ये भी हमने कल परसों कवर करा था। जाओ करो बनाओ अपना खुद का फाइटर, चाहे और टाइम लगे बनाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, दोनों के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं बैलेंस लाना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और आपको मेक इन इंडिया भी करना पड़ेगा। आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। आप इंपोर्ट बंद कर दोगे और सिर्फ मेक इन इंडिया पे सोचोगे कि आप बिल्कुल कोई पतंग उड़ा लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। या आप बोलो कि मेक इन इंडिया बंद कर दो और बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट आप इंपोर्ट कर दो, फिर आप अपना गला किसी और देश के हाथ में दे रहे हो, जब मन चाहेगा गला दबाएगा आपका। जैसे यूएई ने इस वक्त गला दबा दिया है किसका, फ्रांस का। यही चीज हुई थी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब फ्रांस ये कह रही थी कि भाई हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया ने खरीदनी है, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, किसी और को ऑर्डर दे दिया, फ्रांस का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो फ्रांस को पहली बार झटका नहीं लग रहा, राइट। फ्रांस उसको न्यूक्लियर सबमरीन, अरबों डॉलर की डील थी, ये भी अरबों डॉलर की डील है। जियोपॉलिटिकली कंपनीज जो हैं अपने सरकार के हिसाब से चलती हैं, राइट। आज तो तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, राइट, सरकारी कंपनी है, सरकार के अंडर है। कल ऐसा होगा भारत में, आज आप नोट करके लिख लीजिए, कोई ये टाटा, बिरला, अंबानी, महिंद्रा, अडानी, इनमें से कोई बोलेगा कि जी हमने पैसे लगा दिए 10-15 अरब डॉलर और ये नया फाइटर जेट हम बना रहे हैं, खरीदो। तो ऐसा नहीं है कि अडानी, अंबानी और टाटा अपनी मर्जी से कल किसी को बेच दें कि हमें बिजनेस मिल रहा है, नहीं। ऑल दीज टेक्नोलॉजीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अमेरिका में तो हथियार सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी बनाती है, सरकार थोड़ा ना बनाती है। और अमेरिका के पास बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड है, बेस्ट। उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई साहब, 1,00,000 टन डिस्प्लेसमेंट का, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट, वो भी प्राइवेट कंपनी बनाती है। लॉकहीड मार्टिन इज अ प्राइवेट कंपनी यार। लॉकहीड मार्टिन जो वर्ल्ड का बिगेस्ट वेपन्स मैन्युफैक्चरर, लॉकहीड मार्टिन से बड़ा कोई नाम नहीं है, दैट्स अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट इन द सेंस कि इट्स नॉन गवर्नमेंट, सरकार का कहीं दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन सरकार टेक्नोलॉजी कंट्रोल करके रखती है। और यही चीज हमने यहां पे देखी है बॉस, ठीक है। टेक्नोलॉजी, डसॉल्ट एविएशन की यूएई ने प्रेशर डाला, बंद कर दी, 20 अरब डॉलर की डील खत्म। यूएई के पास पैसा है, यूएई कहेगा हम फ्रांस से क्यों खरीदें, हम एक काम करते हैं हम अमेरिका से खरीद लेंगे। अमेरिका बुरा थोड़ा ना मानेगा, अमेरिका कहेगा वेलकम, वेलकम भाई, यू आर वेलकम, आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपको और सस्ते दामों में बेहतरीन चीजें देंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, ये जो डुरोव का जो अरेस्ट है ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लॉय है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब बहाना ढूंढते हो ना किसी से रिश्ता तोड़ने का, आपको रिश्ता तोड़ना बहाना ढूंढते हो, अरे यार वो शादी में मिला और शादी में उसने नमस्ते नहीं बोला मुझे, यार मैं खत्म करूं, चलो चलो, जबकि वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा था, उसको पता ही नहीं आप वहां पे है। तो ये एक बहाना है जियोपॉलिटिकली फ्रांस के ऊपर प्रेशर डालने का। अब इसमें परत खुलेंगी, जब परत खुलेंगी तो मेजर गौरवारिया फिर आपके सामने आएगा, आपको इसी स्टोरी का अगला पार्ट, अगला हिस्सा बताने के लिए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है दोस्तों।